पड़ेगा क्या मेरे को? बार बार बोलना पड़ेगा कैमरा ओपन करने के लिए? मैंने पहले भी बोला था मैं मीटिंग जब भी देता हूँ जब सबके कैमरे ओपन होते प्रॉपरली, मुझे दिखना चाहिए कौन कौन लर्निंग ले रहा है कौन कौन लर्निंग नहीं ले रहा है, ठीक है? सो हमारा आज का था डे 3। ओके। डे 3 के अंदर हम क्या सीखने वाले थे, अपना एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है? डे 3 है। और आपको एक एक चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको प्रॉपर हर चीज की आपको क्या करनी है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में पेन एंड डायरी निकाल लो। मेक श्योर शिल्पा दी, आपने अगर पेन एंड डायरी नहीं लिया तो आप मेक श्योर अपना पेन एंड डायरी लेके बैठना। माधव। एंड आज लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा आप लोगों से, तो ओके। चलो बहुत अच्छी है आप लोगों को, तो उसको यूज करो यार थोड़ा बहुत बढ़िया सा। हाँ, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि यू आर अ लर्नर यार, सिंपल बात है। देखो एक जो टॉप अर्नर होता है ना, वो सबसे बड़ा वाला तो एक लर्निंग मूवमेंट लेके बैठता है, वो हमेशा से सबसे ज्यादा वो सीखने के मूवमेंट में रहता है कि हाँ भाई वो सीखना है उसको। दैट्स वाई तो हमेशा से एक लर्निंग मूवमेंट पे रहो। और ऐसा मत सोचो कि मैं घर में नहीं हूँ या बाहर नहीं हूँ, ठीक है? जहाँ कहीं पे भी हो बस एक पेन एंड डायरी लेके बैठो, बस बात खत्म। तो स्टार्ट करें योगेश भाई, हो गए? ओके सर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट बस अब करते हैं, स्टार्टिंग हो गया। स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो डे 2, सॉरी, आज हम अपने 5 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला क्या होगा, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? सेकंड, हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे इसके अंदर, व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, हमें क्यों करनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग। देखो सिंपल बात है, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग और क्यों करनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग, ये दो मेन टॉपिक होते हैं के साथ में ही एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बट उसका स्कोप क्या है ये हमें भी आज हम देखेंगे कि भाई स्कोप क्या है इसका। एंड फोर्थ में हम देखेंगे क्लैरिटी ऑफ वर्क, हमें काम क्या करना है, सीधा सिंपल बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि क्या होता है अपना काम और किस तरीके से करना है। पांचवा है हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, यानी एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या टूल चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, तो आज हम ये भी सीखेंगे। ओके। तो ये पांचों टॉपिक आप लोगों ने लिख लिए हैं, बताओ मेरे को एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दो जल्दी से कि यस ये क्लियर है। फटाफट, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर। मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया किसी का भी, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया भाई, क्लियर है सबका? यूज, भाई वो यूज नहीं होता, इस होता। ओके ओके, दैट्स गुड, बढ़िया भाई। सही हो गए, सबका क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो ये है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? तो सबसे पहला तो एक ये समझो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है, देखो यार एक कंपनी है, ठीक है? थर्ड कंपनी है एक, जैसे लाइक अपना करियर स्किल है, ठीक है? करियर स्किल ने ना एक कोर्स बनाया, सिंपल बात है, करियर स्किल ने 5 डिजिटल कोर्स बनाए हैं, जिनको हम एज अ एफिलिएट प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? अब हम प्रमोट कहाँ पे कर रहे हैं, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको प्रमोट कर रहे हैं, लाइक स्टेटस स्टोरीज रील्स के थ्रू। ओके। इस चीज को अच्छे से समझना। एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है जिसका नाम है करियर स्किल, उनने ना एक बहुत बढ़िया भाई 5-6 अपने डिजिटल कोर्सेज बनाए, जिनको हम एज अ एफिलिएट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। एंड पर प्रमोशन पे हमें कुछ इनकम मिल रही है। ये होती है सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग। इसको समझाना बहुत आसान होता है, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कंपनी है, उसने
डिजिटल चीज बनाई जिसको हम एज एफिलिएट यूज कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, और पर प्रमोशन पे हमें इनकम मिल रही है। क्लियर है एफिलिएट मार्केटिंग? क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर करो क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है, और अभी पूरा डेटा दिखाना है आपको लास्ट में कि भाई 2024 कितना खतरनाक होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। 2 ही पर्सन का आया अभी मैसेज, बाकी के ग्रुप के अंदर क्या कर रहे हो सब लोग? सो रहे हो क्या? नींद आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड। रितेश जी नेक्स्ट स्लाइड हो चुकी है। मार्केटिंग, वंस यू लर्न इट, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम, एक ऐसा तरीका है, सिंपल बात बताऊं तो एक ऐसा इफेक्टिव वे है जहां से अगर हम चाहें, ठीक है, हर कोई वहां से पैसा कमा सकता है डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके। अब डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग एक ही चीज होती है, बस उसको नेम अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। अगर हमने इसको एक बार सीख लिया ना तो ये हमारी पैसिव इनकम का सबसे बड़ा वाला सोर्स बन जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, ना तो हमें यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ना ही हमें कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, ना ही हमें उसको बार बार भाई किसी के घर घर जाने की जरूरत है। हम इसको ऐसा ऑनलाइन सेटअप करके अच्छे खासे यहाँ से पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। और पैसिव इनकम किस तरीके से बिल्ड करी जाती है वो आपको सारी की सारी चीजें शेयर करी जाएंगी, ठीक है। पैसिव इनकम किस तरीके से बिल्ड करी जाती है, हम एक प्रॉपर पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, उस पाइपलाइन के थ्रू हमें पैसिव इनकम आती रहती है। ओके। और काफी सारे तरीके होते हैं, लाइक यूट्यूब चैनल हो गया है, ठीक है, फेसबुक एड एजेंसी हो गई है, एंड एफिलिएट मार्केटिंग कंप्लीट अगर हमारे पास में एक चीज है तो वहां से भी पैसिव इनकम बिल्ड करते हैं। ओके। एंड मैं आपको एक गूगल की रिपोर्ट बताता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट करना। गूगल की रिपोर्ट क्या बोलती है कि अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसका फ्यूचर क्या है, चेंज करने वाला है इस डिजिटल वर्ल्ड एंड ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो, स्कोप है इसके अंदर, तभी आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड और आगे की जो स्लाइड्स है उनके अंदर पता चल जाएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे ये गूगल की रिपोर्ट है, ठीक है, जिसको मैंने रिसर्च करा उसके बाद में मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखो क्या होती है स्कोप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। स्कोप क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, देखो हमें कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेंगी अगर हमें एक अच्छा खासा, अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी स्किल्स रहती हैं जिनके अंदर हम स्कोप देख सकते हैं। लाइक हमें अगर कोई भी जॉब चाहिए या फिर हमें अच्छी खासी इनकम बिल्डअप करनी है तो कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है एसईओ सेगमेंट होता है। एक एसईओ सेगमेंट क्या होता है, सर्च इंजन ऑपरेशन। लाइक हम अपनी वेबसाइट, अपने ऐप या फिर कोई भी एक चीज है, हम ना उसको सबसे टॉप लेवल पे लेके आ सकते हैं, एसईओ उसको बोला जाता है। उसके बाद में तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या, लाइक जहां पे ना हम लोगों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, किसी ना किसी के इंस्टाग्राम पेज को हम मैनेज कर रहे होते हैं, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे होते हैं, उसके थ्रू हमारी इनकम जनरेट होती है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, लाइक वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना, लोगों को बताना कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे को इतनी इतनी इनकम आ रही है, तो उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। फिर आती है ईमेल मार्केटिंग। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, लाइक जियो को देख लो, कोई भी एक कंपनी का ले लूं अगर मैं, जियो हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे अगर उनकी कंपनी के अंदर कोई ऑफर आया तो वो आपको ईमेल भेजेंगे, तो आपका क्या है, वहां से आपको इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई ये कंपनी है भाई, इसके अंदर ना ऑफर चल रहा है, तो मैं ना इसके अंदर जाता हूँ भाई, मैं ना ले लेता हूँ वो चीज, तो उसको बोला था ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद में आती है इनबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड मार्केटिंग होती क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग होती है कि जिसको हम ना अपने एरिया सर्कल में करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक सपोज दैट अगर मैं अपने मोहल्ले में एक शॉप खोल रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपने मोहल्ले के लोगों से बोलूंगा कि आप मेरी दुकान का ना प्रमोशन कर दो। इनबाउंड मार्केटिंग होती है, मैं बोल दूंगा मेरी दुकान का प्रमोशन कर दो, उसके बदले में आप चाहो तो मेरी दुकान से कोई कपड़ा ले सकते हो या फिर आप थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी दुकान का ना प्रचार होगा, इसको बोलते हैं ऑनलाइन, सॉरी, इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। उसके बाद में आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, लाइक हम खुद का एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं या फिर हम खुद की एक ऑनलाइन शॉप बिल्डअप कर रहे हैं, लाइक जैसे जैसे अभी हमारी करियर स्किल है, ठीक है, इसके जैसे अगर हम एक कंपनी ओपन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। यहाँ पे भी अच्छा खासा आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड होते हैं और बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड होते हैं। फेसबुक एड्स के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा स्कोप है। अगर किसी इंसान ने अगर एक बार फेसबुक एड्स सीख लिया तो वो अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकता है, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है कि लाइक हम मोबाइल पे मार्केटिंग कर रहे हैं लोगों के लिए, मोबाइल्स पे लाइक वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं उसको, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं मोबाइल्स के ऊपर शेयर कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं मोबाइल के थ्रू ही कि देखो यार मैंने मोबाइल से इतना अर्निंग करा, मैंने मोबाइल से ये करा, मैंने मोबाइल से ये करा, तो इसको मोबाइल मार्केटिंग बोला जाता है। उसके बाद में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एआई, जो कि आज के टाइम पे आपको पता है चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, कॉपी डॉट एआई, ऐसे एआई टूल्स है जहां से भी हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें आपको स्कोप के अंदर वो सॉरी, ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होती है और इनके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप होता है। इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इन एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपनी स्कोप को ढूंढते हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। मेरे पास में 2-3 रिजल्ट भी हैं, जिसमें हिमांशु अग्रवाल, एक आईसी इंटरनेट कोचिंग एम्पायर नाम से एक उनका बहुत बड़ा सेल्स एंड फनल हो चलता है, जहां पे वो एवरी ईयर 2.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एवरी ईयर 2.5 करोड़ का। उसके बाद में दिव्यांश सेंगर हैं जो एवरी मंथ 4 to 5 लाख रुपीज जनरेट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग उनकी एक हिमांशु अग्रवाल सॉरी एक हिमांशु सेंगर है, ठीक, हिमांशु सेंगर नहीं, सॉरी हिमांशु सिंह है, उनका भी मैंने देखा है। उनकी भी एक ईमेल मार्केटिंग की एजेंसी है जहां से वो एवरी मंथ आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास में स्कोप है, बस आपको सीखने की जरूरत है। क्लियर है? जिसका क्लियर है मुझे बढ़िया से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दो, अगर कोई भी इशू आया फटाफट से। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। यस, ऑल क्लियर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बस 2 ही लोगों का क्लियर हो रहा है क्या? बाकी के सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे नोट्स तो चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में नोट्स तो ले ही लूंगा, मुझे वैसे भी चाहिए। ठीक है भाई, एफिलिएट मार्केटिंग मेरे को सही नहीं लगती, बट भाई अभी बता देता हूँ आगे चल के, ठीक है, डोंट वरी, इसका अभी अभी सोल्यूशन दे देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं सर। ओके, क्लैरिटी ऑफ वर्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जूम आउट कर दो। नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, क्लैरिटी ऑफ वर्क क्या होता है? देखो, सिंपल है, हमको ओनली फॉर कोर्स को प्रमोट करना है। इस चीज को नोट डाउन कर लो। क्लैरिटी ऑफ वर्क यही है, हमको ओनली फॉर कोर्स को प्रमोट करना है। आपको कोर्स के बेनिफिट सोशल मीडिया के ऊपर आपको शेयर करना है, ठीक है। एंड आपको एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। रील्स एंड स्टोरीज पोस्ट करनी है आपको डेली, इससे आपका इंस्टा ग्रो होता है। क्लैरिटी ऑफ वर्क मैं आपको ये बोलूंगा, इसके अंदर अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको ये करना वो करना, तो कुछ भी नहीं करना। क्लैरिटी ऑफ वर्क है, सिंपल बात है, जितना ज्यादा आप सिंपल रहोगे, जितना ज्यादा आप लोगों को सही काम बताओगे कि हाँ भाई आपको सिंपल से कोर्स प्रमोट करना है, आप यहाँ पे स्किल सीख सकते हो। स्किल्स बहुत सारी है, वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, 3D एनिमेशन बिल्डअप करना हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो अपने कोर्सेज के अंदर आपको मिलती है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक स्किल है, अगर उसको बताते हो, उसको सारी के सारे बेनिफिट बताते हो कोर्सेज के, कोई भी हो वो आपके साथ में स्टार्ट करेगा। क्लैरिटी ऑफ वर्क ये बोलती है, ठीक है। एंड अगर आप रील्स स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो इंस्टाग्राम है वो ग्रो भी होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को आप एक वैल्यू दे रहे हो, आप लोगों को कंटेंट के थ्रू अपने पास में इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी आप बुला रहे हो लोगों को कि यस मेरे पास में ये चीज है, मेरे पास में एक सर्विस है, मेरे पास में एक तरीका है जिससे आप अपने घर से बैठे बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप क्या, आपके पास में लोग खींचे चलो, इसको मैग्नेटिक मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो विराट कोहली का, ठीक है, हर बड़ा ब्रांड उनके साथ में प्रमोशन करना चाहता है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि भाई बंदे ने अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके रखा है। बंदे का देखोगे आप एमआरएफ हर साल लगाने का 300 करोड़ देता है। ओनली फॉर एक एमआरएफ का बैट लगाने का, जो बैट के ऊपर स्टिकर लगता है एमआरएफ का, 300 करोड़ देता है, ठीक है। उनकी खुद की कंपनीज हैं बहुत सारी, और देखो तो वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट का वो 11 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उसका रीजन क्या है? कि उन्होंने खुद का ना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके रखा है। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल करा। उन्होंने कई सारे, मैंने सुना है कि उन्होंने कई सारे जो होते हैं ना, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के लिए स्टार्टिंग में पहले कम पैसों के अंदर उन्होंने प्रमोशन करा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो विराट कोहली भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से, देखो, अगर वो किसी भी होम लोन्स होते हैं या फिर किसी भी चीज का हो, मुथूट फाइनेंस का हो, किसी का भी, अगर वो प्रमोशन करते हैं तो क्या होता है, लोग उनके ट्रस्ट के ऊपर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनको भी उसका कुछ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये होती है, पूरा का पूरा जो सर्कल है अपना वो एफिलिएट मार्केटिंग से ही चल रहा है। अगर हम किसी भी अपने दोस्त को बोले, ठीक है, कि भाई ये फोन परचेस कर लेना, तो हमारा दोस्त वो फोन परचेस करता है हमारे कहने पे, हमारे सजेशन पे। तो उसमें क्या होता है, दुकानदार हमें कोई प्रॉफिट देता है? नहीं देता है। क्यों? क्योंकि राइट नाउ हमारे पास में एक एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए करियर स्किल स्टार्ट हुआ, और करियर स्किल ना आपको एक प्रॉपर नॉलेज के साथ में, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम के साथ में आपको हेल्प करता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सको, और आप यहाँ पे स्किल सीख के भी पैसा कमा सको। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राकेश झुंझुनवाला, बिग बुल इन स्टॉक मार्केट। सिंपल बात है, स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे लॉसेस खाए। स्टार्टिंग फेज में कोई उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था कि भाई ये बंदा कुछ करेगा, ये बंदा भाई स्टॉक मार्केट के अंदर जाएगा। बट भाई सिंपल बात है, जब आपको खुद के ऊपर विश्वास हो, जब आप लगातार चीजें करते आ रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे, तो आपका नेम भी मार्केट के अंदर आता है। आप खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। आज भले ही हमारे बीच में राकेश झुंझुनवाला जी नहीं है, बट उनका नेम आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट के अंदर लिया जाता है। हमारा राइट क्लियर है सब कुछ? क्लियर है तो मुझे जल्दी से बता दो, अगर क्लियर है तो।
ये जितने भी लोग यस यस बोल रहे हैं ना, सबको लास्ट में देखता हूँ अभी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है। ये एक स्टेटस है जो मैंने निकाला था, ठीक है, आज का। मैंने बहुत सारा सर्च करा। देखो 2021 के अंदर ऑलमोस्ट जो बच्चे आए थे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे आपको डार्क रेड मिलेगा, ठीक है, मतलब डार्क रेड है तो वो मिलेगा आपको बच्चों का, और जो आपको पिंक कलर का मिलेगा वो मिलेगा आपको मेल्स यानी 18 से 19 साल के, और जो आपको लास्ट में मिल रहा है वो गर्ल्स का मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो स्टार्टिंग 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट ही आए थे इसके अंदर। 2021 के अंदर 10% स्टूडेंट आए। उसके बाद में गर्ल्स थोड़ी बढ़ी, क्योंकि सॉरी, जो एजेड थे यानी कि जो 18 से 19 साल के लड़के थे वो आए। वहां पे गर्ल्स कमाई थी। क्यों कमाई? क्योंकि उसका रीजन था कि गर्ल्स को इस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। बट फिर जैसे 2022 आया, बॉयज की संख्या बढ़ी, ठीक है, हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी, एंड यहाँ पे गर्ल्स की संख्या भी बढ़ी। उसका रीजन क्या था कि गर्ल्स के नंबर्स भी बढ़े, क्योंकि पता चला कि भाई इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेनिफिट है, तभी जाके लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट करा और स्टार्टिंग करा। एंड मैं आपको बता दूं, जो एज ग्रुप मैंने लिख के रखा है ना उसके अंदर, ठीक है, 0 से लेके 15 से 16 साल तक के बच्चे आए, उसके बाद में 18 से लेके 25 साल तक के आए, फिर उसके बाद में 30 से लेके 45 तक के आए, और 50 से लेके 60 साल के लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। 2023 आया, लड़के बढ़े, लड़कियां बढ़ी, उसके बाद में बच्चे भी बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि सबको पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्कोप है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर करियर बिल्डअप करा जा सकता है। एंड 2024 की बात करें तो अभी 2024 को 4 महीने बीते हैं, और ये 4 महीने का डेटा है जिसके अंदर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो देखो कितने परसेंट आ गए ओनली फॉर, आप यहाँ पे 28 से 29% जो बच्चे हैं जो स्कूल स्टूडेंट है वो आ चुके हैं। एंड बात करी जाए तो लगभग 48 से 49% जो है लड़के लड़कियां जो कि हमारे उम्र के होते हैं, लाइक टीनेजर्स होते हैं, वो आ गए हैं। एंड लाइक ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा जो एज ग्रुप के होते हैं, लाइक 50 साल से ऊपर, जो 40-50 साल से ऊपर होते हैं, वो लोग भी 10% आ चुके हैं। यानी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट बात करी जाए तो 70 to 80% जो पीपल्स हैं जो फोन यूज करते हैं, ये उन लोगों का डेटा है जो फोन यूज करते हैं, और इसके अंदर उन लोगों का नहीं है जो जिन लोगों को फोन भी यूज करना नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आने आ चुके हैं। और लास्ट ईयर तक पता नहीं कितना हो जाएगा, जो एंड आएगा 2025 स्टार्टिंग होगा तो पता नहीं कितना आ जाएगा। ओके, क्लियर है? इसके अंदर डेटा हर कंपनी का दिया गया है, जो इंक्रीज हो रही है सेल्स उनकी एवरी डे, ठीक है, सर्विसेज के बेस पे हो रही है, जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बेस पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। एंड आपको पता है ईयर टू ईयर ग्रो ही कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, और ये बेनिफिट है एफिलिएट मार्केटिंग का कि जहां पे 10% लोग आते थे, आज वहां पे 60-70% लोग काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये क्लियर है बिल्कुल? पहले तो ये बताओ, इस डेटा को आप लिख लेना। 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 10% लोग आए, उसके बाद में 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 40% आए, 2023 के अंदर 50 से 55% आए, और 2024 के लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट 70 से लेके 80% लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे। और आप देख लेना, क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो चैट बॉक्स के अंदर। ओके प्रहलाद, आपको समझाते टाइम पे ना अगर आपकी लीड बोलती है कि भाई कितने लोग कर रहे हैं तो बोल देना, एक टाइम आएगा जब सब एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाएंगे, फिर किसको एफिलिएट करेंगे? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। आपको एक मैं बताता हूँ, एवरी एवरी डे, एवरी डे मैं आपको बताऊं तो 10,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं, वो 16 से 17 में बदलते हैं और 14 से 15 में बदलते हैं। बच्चों की कमी नहीं आएगी, टीनेजर्स की भी कभी कमी नहीं आएगी। और एफिलिएट मार्केटिंग तो भाई सिंपल बात है 4 साल से आया है। और भाई जो बंदे अभी इंडिया के अंदर बात करें तो 90 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनका क्या करोगे? और एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख लोग ही आए हैं अभी। अभी तो मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस चीज से मत सोचो कि भाई एफिलिएट ही आ जाएंगे, तो एफिलिएट भाई हो ही नहीं सकता। 90 करोड़ है, और दुनिया की आबादी कितनी है टोटल आपको ही पता है। ठीक है, तो इस चीज से बेफिक्र रहोगे, एफिलिएट करेंगे तो एफिलिएट कहाँ जाएंगे भाई? एफिलिएटर आते चले जाएंगे, आप करते जाना, बस आप प्रॉफिट बनाते जाना। ओके, ये क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बताते हैं व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ करियर स्किल एट टेक प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में काम करने पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? ठीक है, सबसे पहला तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा कि आपको क्लाइंट्स किस तरीके से हैंडल करने हैं। ठीक है, हम लोगों को काफी सालों का एक्सपीरियंस है, लाइक ऑलमोस्ट मुझे भी 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे जो फाउंडर सर है उनको ऑलमोस्ट 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग दोनों का। एंड हमारे को फाउंडर सर को भी ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद में प्रोफेशनल बात करी जाए तो वी हैव अ प्रोफेशनल टीम रेडी टू हेल्प सॉल्व योर प्रॉब्लम। हमारे पास में पूरी प्रोफेशनल की टीम भरी हुई है, जहां पे आपकी प्रॉब्लम को 2 आवर से लेके 4 आवर्स के अंदर खत्म कर दिया जाता है।
अगर प्रॉब्लम छोटी मोटी हो तो उसको 5 से लेके 10 मिनट के अंदर, एंड अगर आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको 2 से लेके 4 घंटे का तक का टाइम आपको लिया जाएगा, एंड आपकी प्रॉब्लम को 1 डे में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद में अफोर्डेबल, देखो यार हम सिंपल बात है, हम सबसे कम प्राइजेस के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन मार्केट के अंदर। आप पूछ सकते हो मार्केट के अंदर अगर जो भी हमारे कोर्सेज के जैसे अगर आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर सके इतने कम प्राइजेस के अंदर, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी का मेरे हिसाब से करियर स्किल के हिसाब से कोई भी चीजें प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि करियर स्किल सिंपल बात है, बहुत ही आपको ऐसी नॉलेज दे रही है इतने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। एंड आपको लास्ट में बताऊं तो सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफाइड है हमारी कंपनी, टोटल सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, सो कोई इशू नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर भी। एंड बात करिए अगर आप यहाँ पे जो कोर्सेज को कंप्लीट करते हो तो आपको एवरी कोर्स के ऊपर एक खुद का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाता है, लाइक वो वीडियो एडिटिंग का हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, किसी भी आपके किसी भी नॉलेज हो, अगर आपको FB8 चलाना भी आता है तो आपको FB8 से रिलेटेड भी आपको कंप्लीट एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से अगर आप चाहो तो मार्केट के अंदर कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर आप जाके वहां से आप अगर आपको लगता है कि आपको अदर कंपनीज के अंदर भी काम करना है, लाइक जैसे आपको कोई बॉस चाहिए अपना, तो आप वहां पे जाके हमारा सर्टिफिकेट दिखा के आप वहां से जॉब ले सकते हो, लाइक 10 to 12,000 तक की आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब होता है हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड ये सबसे बढ़िया टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको याद रखना। सबसे पहला तो आपको एक नीश नीश ढूंढो, ठीक है। नीश क्या होती है, सिंपल बात है, जैसे मेरी नीश है, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे मोटिवेशन देना लोगों को पसंद है। एंड बात करें तो मुझे एक ऐसी चीज पसंद है जो होती है बिजनेस के रिलेटेड रील्स बनाने के, लाइक बिजनेस क्यों जरूरी है, पैसा क्यों जरूरी है, फैमिली से बढ़ के भाई बिजनेस रखो, पैसा रखो, इसका रीजन, ठीक है। तो मेरे पास में एक नीश है, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। दूसरा, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, यानी कंटेंट को क्रिएट करना स्टार्टिंग करो। देखो अगर आप आज सोच रहे हो कि यार मेरा फेस, भाई फेस की वैल्यू सिंपल बात है बढ़ेगी, बट स्टार्टिंग फेज में आप फेस मत देखो कि यार मेरे को चश्मा लगा ये लगा, भाई मत देखो, वीडियोस बनाना स्टार्टिंग करो। आपकी आगे चल के बहुत सारा आपका नेम बिल्डअप होगा। सोनू शर्मा को देखोगे ना, एक टाइम पे भाई बंदा ऐसा लगता था बिल्कुल बच्चे जैसा, बट आज के टाइम पे देख लो, संदीप माहेश्वरी को ही उठा के देख लो भाई, एक टाइम पे बच्चे लगते थे, बट आज के टाइम पे भाई क्या है, वही चश्मे में वही इंसान, और कितना अच्छा लगता है। उसका रीजन है कंटेंट क्रिएट करते गए, अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करते गए, और उन्होंने क्या करा, कंसिस्टेंसी बनाए रखी। तो आप भी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अपलोड ऑन सोशल मीडिया, सिंपल बात है, अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है, आपको लग रहा है कि यार ये चलेगा, वायरल जाएगा, अपलोड करो, बिना सोचे समझे अपलोड करो उसको। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यार मैं रील अपलोड करूं या नहीं करूं। आपको अच्छी लग रही है, आपने एडिटिंग करी है, आपने शूट करी है, अपलोड करो, जो रिस्पॉन्स आएगा आने देना, कोई इशू नहीं है। अब आता है लास्ट में रिस्पॉन्स एंड चैट विथ योर ऑडियंस। अब ये क्या होता है, सिंपल बात है, जैसे आपके ऑडियंस है, ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस है, अगर वो आपको कोई भी क्वेश्चन कर रही है तो उसको चैट के थ्रू सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। चैट पे करो, ऑडियो नोट के थ्रू करो, या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू सारी की सारी चीजें शेयर करो। ओके, कोई भी हो, अगर वो आपसे पूछता है कि योगेश भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करूं, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो। अगर कोई बोलता है कि शिल्पा दीदी मुझे आपके साथ में ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आप फटाक से क्या करो, सीधा प्रेजेंटेशन उसको बोलो, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो, इसको कंप्लीट वॉच करो, फिर मुझे मैसेज करो। अगर कोई बोलता है कि प्रहलाद भाई मुझे सीधा 1299 वाले से स्टार्टिंग करना है, बिल्कुल भाई, ये रहा भाई कंपनी का, आप जाओ यहाँ से रजिस्टर करो अपने आप को, एंड आफ्टर पेमेंट आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ओके। पांचवा, चूज आ ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स क्या होता है, आप कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो जहां से आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे यहाँ से ऑडियंस भर भर के आएगी, लाइक वो फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। मैं बात करूं तो मैंने, सिंपल बात है, मैंने फेसबुक को चूज करके रखा है, मैं फेसबुक के ऊपर भी रील्स डालता हूँ, वही सेम रील्स मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर है। मुझे जहां से भी लीड आती है मैं पूछ लेता हूँ आप कहाँ से आओ, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, बंदा बोलता है फेसबुक के थ्रू, मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिंपल बात है, तो एक प्लेटफॉर्म चूज करो, उसके बाद में सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ जाओगे। मैं पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने से डरता था, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना भी स्टार्टिंग कर दिया, मुझे वहां से भी लीड आनी स्टार्ट हुई, मुझे पाकिस्तान से भी लीड आई थी एक दो बार। तो भाई सिंपल बात है, आपका जो होता है ना, आपका कंटेंट, वो जब जहां जहां जाएगा ना वहां से आपको ट्रैफिक आता रहेगा, तो आपको कंटेंट बनाना स्टार्टिंग करना पड़ेगा। ओके। एंड एक जो आपका होता है ना ट्रैफिक सोर्स, ट्रैफिक सोर्स सोच लो, आज आज लिख लो, आप नीचे लिख लो कि हाँ मेरा इंस्टाग्राम है, या फिर आपका फेसबुक है, या फिर कौन सा है, जो आपको बढ़िया लगे उसके ऊपर आप वीडियो बनाना स्टार्टिंग कर दो, अपलोड करना स्टार्टिंग कर दो। क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अभी कभी पूछ सकते हो। अरे तुम्हारा भाई बैठा है यार सामने, कोई इशू नहीं है, पूछो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी कभी, क्योंकि फिर हम एक स्लाइड और रहेगी शायद हमारी। सर नेक्स्ट स्लाइड पे देखना क्या है।
हमारी पीपीटी एंड होती है। ठीक है, हमारे जो टॉपिक थे सारे के सारे एंड हो चुके हैं। तो सर अब आप स्क्रीन बंद कर दो। ओके, अब थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे टीममेट से कि क्या इशू है, कौन सा क्वेश्चन है, तो अब हम वो करेंगे। शायद मेरे हिसाब से अभी तक जो भी मैंने 5 टॉपिक आप लोगों को बताए, तो पांचों टॉपिक के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन है, 1% सुई का जो नोक होता है ना, उसके बराबर भी अगर क्वेश्चन आ रहा है ना मन के अंदर, पूछ लो यार, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे, सुई के नोक बराबर भी आ रहा होगा। बताओ, माधव भाई, योगेश भाई, प्रहलाद, तरुण, एंड लास्ट में कौन है भाई, ज्योति, कोई क्वेश्चन है? शुभदीप, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सुनिए, बताओ भाई माधव। भैया मुझे पूछना है। हम्म। हेलो नितेश भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है। आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है दीदी? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें तो पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा है, राइट? हम्म। बट सामने वाले को हम समझाते हैं, उसके समझ में क्यों नहीं आता, वो क्यों एग्री नहीं करता इस बात से? उसको खुद को सबसे पहले मतलब उसको नीड होती है कि हाँ मुझे हम्म, ऑनलाइन इनकम करनी है, राइट? वो इसलिए ही हमारे पास आता है, बट एट लास्ट वो क्यों एग्री नहीं करता? सबसे पहला तो लैक ऑफ नॉलेज। ओके, लैक ऑफ नॉलेज क्या होती है कि उसको नहीं पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में कितना पैसा है। सबसे पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी, जब हम समझाते हैं तो हमें ना अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। देखो, अभी अगर मैं किसी एक इंसान से बोलूं कि भाई मेरे लिए ना स्नैक्स ला के दे दे थोड़ा सा नीचे से, ठीक है? जैसे अभी हमारा मीटअप है, हम मीटअप में सभी लोग ऊपर बैठे हैं छत के ऊपर आराम से कॉफी पी रहे हैं, ठीक है? अब मैं जी। किसी से भी बोल दूं, योगेश से बोल दूं या फिर प्रहलाद से बोल दूं, प्रहलाद नीचे ना एक शॉप है, वहां से मेरे लिए स्नैक्स लेके आ जा। तो प्रहलाद क्या सोचेगा? चिप्स मंगा रहे हैं या फिर कोई चीज मंगा रहे हैं। ओके, अब अगर वहीं पे मैं प्रहलाद से बोलूं, प्रहलाद नीचे से ना मेरे लिए चकना लेके आ, प्रहलाद का हम्म। क्या इंटेंशन है मेरे माइंड के अंदर? भाई ये बंदा कितना गलत है, भाई ये बंदा देखो क्या बता रहा राइट। है। तो राइट। सेम हमें वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है। जब हम उसको बोल रहे हैं ना कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग का पैसा, तो उसको बोलो भाई एक चीज, अपने घर की हालत देख लो, काम करना है, शर्म को छोड़ो। और रही बात स्टार्ट ना करने की, तो आप आज स्टार्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप चेकआउट कर रहे हो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे लोग कमा रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है अगर आप आज स्टार्ट नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट लास्ट जी। मोमेंट पे वो यही बोलेगा कि हाँ दीदी आपने बोला सही बोला कि मेरे घर की हालत ये है, तो मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए। बट ये ओके अपने भैया। वर्ड्स वर्ड्स को क्या करो, ऐसे वर्ड्स बोलो जो कि प्रोफेशनल लगे। अभी जैसे अब हम बोलते हैं कि हाँ भाई एफिलिएट मार्केटिंग का काम है, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, लीड का इंटेंशन जाता है, यार कोई बेचने बेचने वाला काम तो नहीं, सिंपल नहीं, बोलो। जैसे हम उसे बोलते हैं ना कि लाइक प्रमोट करना है, ठीक है? हम्म। तो वो बोलता है कि ये तो एक तरीके से बेचने वाला काम है, फिर बोलता है जोड़ने वाला काम है। अगर हम किसी को जोड़ेंगे तो इनकम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, मैंने कहा आपने शॉप खोली है, खोगे नहीं कस्टमर, नॉर्मल सी बात है। बट फिर भी पता नहीं वो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए, समझ ही देखो नहीं। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान हो, अगर वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे बेचना है, तो उसको बोलो एक चीज बताओ यार, अगर अभी आप किराने की दुकान से कोई चीज लेके आ रहे हो, आप वहां से खरीदते नहीं हो, कोई यूज नहीं करते हो, ठीक है? जी। आप कपड़े लेके आ रहे हो किसी शॉप से, आप उनको पे नहीं हो, क्या आप उनको देखते हो कि हाँ हाँ, आपका कोई दोस्त आपकी तारीफ कर दे कि भाई बाल बढ़िया लग रहे हैं, टी शर्ट बढ़िया लग रही है, पैंट बढ़िया लग रहा है, तो आप बताते नहीं हो कि भाई मैंने वहां से, दुर्गा जी की दुकान है वहां से खरीदे हैं। आपका दोस्त भी खरीद के आएगा, आपको पैसा मिलेगा, दुर्गा जी पैसे दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं ना। लेकिन जब आप यहाँ पे प्रमोशन करोगे कि भाई मैंने एफ बी एड सीखी, मेरे को एफ बी एड से डेली का इतना आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, आपके साथ में वो बंदा स्टार्ट करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। और सिंपल रही बात, अगर कोई बोलता है कि बेचने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम ही तो है, तोड़ने वाला थोड़ी ना है। भाई तोड़ थोड़ी ना रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप कर राइट। रहे हैं जहाँ पे हर मेंबर कमा सके। राइट। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि भाई ये जोड़ने वाला काम है, बोलो भाई तोड़ने वाला काम करूंगा, फैमिली को तोड़ना स्टार्टिंग कर दूं क्या अपने? भाई जोड़ेंगे तो फैमिली, परिवार बनेंगे, सब मिलके कमाएंगे, बात खत्म। राइट। राइट। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया, थैंक यू। वेलकम। भाई योगेश, कोई क्वेश्चन? माधव, अभी आपका क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी बोलो, कम है अपने पास में।
भाई क्वेश्चन है भाई जो तुम्हें कोई क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो है? मैंने पूछ लिया। ओके ओके, तुम्हारा क्वेश्चन था, सेम लीड तुम्हें भी यही बोलती है। तो भाई वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स वर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सेल्स के अंदर वर्ड्स एक ऐसी चीज है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं। देखो स्टार्टिंग में भी कहता था, अगर कोई लीड बोल दे कि भाई यहाँ पे तो जोड़ने वाला काम, तो बोलता था भाई सिंपल बात है यार, देखो ये तो करना पड़ेगा ना भाई, जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। और मैं सिंपल, जब से मेरे को समझ में आया कि भाई भाई जोड़ ही तो रहे हैं, जोड़ के एक परिवार ही तो बिल्डअप कर रहे हैं, थोड़ी ना तोड़ेंगे। ऐसा सोचो कि तुम अपने दूर के किसी रिश्तेदार हो, उसको बता रहे हो कि भाई आजा, अपने परिवार के अंदर एक कमरा खाली है तो उसके अंदर आके रहना स्टार्टिंग कर दे। तू बाहर देश में पैसा दे रहा है, यहाँ पे भी देना स्टार्टिंग कर दे। वर्ड्स को थोड़ा सही यूज करोगे तो सेल्स भी निकलेगी और डबल ग्रोथ होती है। बस यही है, बस थोड़ा। बस। और देखो रही बात लीड जनरेशन की, तो मैं आपको बता दूं आगे चल के प्रॉपर एक पूरा ट्रेनिंग सीरीज है अपना, तो इसके अंदर लीड जनरेशन से लेके सेल्स क्लोजिंग एंड किस तरीके से आपको करियर स्किल के कोर्सेज को पिच करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा। ओके, इस चीज से आप बेफिक्र रहो। आज डे 3 था, आज पूरा एफिलिएट मार्केटिंग आपको बता दिया गया, स्किल भी बता दिया गया। अब कल की जो ट्रेनिंग होगी वो और अच्छी होगी, आपको बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। ठीक है, क्या होती है कंपनी के अंदर, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, और किस कोर्स के अंदर कौन सी वैल्यू है, वो सारी की सारी चीजें। बट अभी यहाँ पे कुछ सारे लोगों के यहाँ पे डाउट होंगे, तो दीदी आप बता सकते हो, आप एज अ, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड। क्या हो रहा है? आप बता सकते हो दीदी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसा हाउसवाइफ आपने ये काम स्टार्ट करा, तो आपको ये काम कैसा लगा? ये सच बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ होते हैं हमारे कांटेक्ट के अंदर जो बोलती हैं कि हमें नहीं करना, ये इशू होता है। तो आप ऐसा बता सकते हो, आप ऐसा हाउसवाइफ, आपको ये काम कैसा लगा? मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ। मैंने जब से ये ज्वाइन किया है ना, मुझे पता है कि यहाँ बहुत पैसा है। और कभी कभी हाँ, मेरे भी दिल में भी आता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, बंद कर दूं। पर नहीं, कहीं से अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं यार, छोड़ना नहीं है। चाहे धीरे धीरे ही ग्रो करेंगे, बाकी ग्रो के मतलब एक दिन तो हाँ, हमारा भी नाम रोशन होगा। और बिल्कुल। सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं ना, कि ये इतना अच्छा बिजनेस है। मैं मतलब ये नहीं बोलती कि भाई लोग बाग हाँ बोलते हैं ना कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, वो कुछ नहीं। मैं अपनी बताऊं ना कि मेरे बच्चे हैं छोटे, जैसा कि अभी देख ही रहे हो आप, गोदी में है। घर का भी काम होता है, प्लस मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। वो सब करने के बावजूद भी मैं ये बिजनेस को क्विट नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमें स्टेटस ही तो लगाना है, प्रमोशन ही तो करना है, किसी के घर तो जाना है नहीं, किसी से भेजा भड़क तो करनी है नहीं। सामने वाला आएगा, उसको देंगे, अगर उसके समझ में आएगा तो वो खाएगा, अदरवाइज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, गेम ही माइंडसेट का है। लोगों का एकदम माइंडसेट सही है, ही नहीं है। एकदम। बहू को मतलब मैंने तो मोस्टली अभी तक तो मेरे पास जो भी आया ना, सारा कचरा, और मेरे को कचरा इकट्ठा करना है नहीं। तो मैं उनको बोलती भैया फ्री में नहीं होगा, तू तुझे मिलता है फ्री में तो तू मुझे बताना, तब मैं भी देखूंगी कि भाई कौन सा बिजनेस है, और उसको इतना तक बता देती हूँ कि तेरे को मिलेंगे फ्री वाले बिजनेस। पर वहां पे क्या होता है, आज आपको फ्री में ज्वाइन तो कराएंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे, यार आपको है ना 1500 का ऑर्डर डालना है, आपको है ना ये आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी, तो प्लीज आपको। वो करता है फिर भी, उसको हम्म। पता है कि फ्री में ज्वाइनिंग तो कर दी, लेकिन वो आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए वहां पे 1500 का ऑर्डर डालेगा, चाहे वो अपने सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट मंगाएगा। बट यस यहाँ ये पे हम बोलेंगे ना कि भाई इनरोलमेंट है, तो बोले हो इन्वेस्टमेंट करना है, वो हमसे नहीं होगा। मतलब लोगों की इतनी सोच बेकार है। ये इंडिया में आपको एक, इंडिया के अंदर होता क्या आज के टाइम पे, लोगों ने क्या क्या बोल के रखा, देखो इनके पास में दारू से बीड़ी सिगरेट अगर इनको करना है तो इनके पास में पैसा है, उनकी इनके दुकान पास है, में सही बात ये है। अमीर ये है, तो सही बात कह ये रहे हैं आप। अमीर। उसके बाद में अगर इनको कहीं पे पार्टी करनी है, कोई भी चीज करनी हो, पार्टी करनी हो, बर्थडे पार्टी करनी हो, तो इनके पास में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि जिंदगी में इनके पास में जितना पैसा नहीं हुआ जितना इनके पास में पार्टी करता है। हाँ और भाई। अगर अगर यहाँ पे बात करें, अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, यार पापा से पूछना पड़ेगा, मेरे पास